क्वेश्चंस की बारी है भाई। मेरे हिसाब से कुछ क्वेश्चन हमारे पास दे रखे हैं, फटाफट देखना शुरू करो। पहला क्वेश्चन मेरे पास दे रखा है, अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा। सभी को दिखाई दे रहा है? ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है मेरे पास? पहला क्वेश्चन मुझे दे रखा है कि अल्फा और बीटा की वैल्यू बराबर नहीं है, और मेरे पास ऐसा है कि अल्फा स्क्वायर जो है वो है 5 अल्फा माइनस 3 है, बीटा स्क्वायर जो है 5 बीटा माइनस 3 है, देन द इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा अपॉन बीटा एंड बीटा अपॉन अल्फा इज। ठीक है, इस कंडीशन से आप किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं वो आप करेंगे फटाफट। है ना, इस कंडीशन से किस तरह से सॉल्व करेंगे फटाफट स्टार्ट कीजिए। जिसका आंसर आ जाए मुझे बता देना। पहली बात तो क्वेश्चन को हम ध्यान से देखेंगे, है ना, क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, और क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखा जाए तो मेरे पास यहाँ पर जो इक्वेशन आ रही है वो आ रही है अल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 अल्फा माइनस 3, है ना, ऐसा कुछ आ रहा है। दूसरा जो बीटा स्क्वायर की जो फॉर्म में आ रहा है, मतलब बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 5 बीटा माइनस 3, है ना। दिमाग में क्लिक करना चाहिए। अगर ऐसा है कि मैं अल्फा को उधर ट्रांसफर करता हूँ तो मेरे पास ये हो जाएगा ऐसा अल्फा स्क्वायर माइनस 5 अल्फा प्लस 3 इक्वल टू 0। इससे बीटा स्क्वायर वाले की भी बात करूँ तो वो आएगा बीटा स्क्वायर माइनस 5 बीटा 5 बीटा सॉरी 5 बीटा प्लस 3 इक्वल टू 0। तो आप ध्यान से देखा जाए तो आपको लगता है सर ऐसा कैसे जो इक्वेशन मेरे पास बननी चाहिए वो बननी चाहिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के जीरोस हैं, क्योंकि मैंने एक्स का एक बार अल्फा रखा तो ऐसा कुछ बनेगा और एक बार बीटा रखा तो कुछ ऐसा कुछ बनेगा। यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ से अल्फा निकाल सकता हूँ, बीटा निकाल सकता हूँ। व्हाट कैन वी कैलकुलेट? मैंने कहा सर ऐसा कि अल्फा प्लस बीटा मेरे पास यहाँ से निकल जाएगा, वो होता है मेरे पास माइनस बी अपॉन है, तो वो मेरे पास आ जाएगा 5। अल्फा इंटू बीटा की बात करेंगे वो होता है सी अपॉन है, तो दिस इज 3, है ना। अब मुझे क्या करना है कि ऐसे ही पॉलिनोमियल निकालना है जिसके जीरोज जो हैं वो तो अल्फा अपॉन बीटा हो, और दूसरा जीरो जो मेरे पास आए वो मेरे पास क्या होना चाहिए, बीटा अपॉन अल्फा होना चाहिए। सी होगा, चेक करते हैं, है ना। तो अभी मुझे क्या करना सर ऐसा है कि नया पॉलिनोमियल निकालना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी। तो मेरे पास फॉर्मूला क्या था, मैंने कहा सर ऐसा है कि उसका फॉर्मूला जो हुआ करता है अब वो हुआ करता है मेरे पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। पर यहाँ पर मेरे पास अल्फा और बीटा की टर्म में बात नहीं करूँगा, मेरे पास नए जीरोस की बात होती है। अल्फा डैश बीटा डैश के बारे में बात करते हैं। अल्फा डैश जो मुझे दे रखा है वो दे रखा है अल्फा अपॉन बीटा, और बीटा डैश जो मुझे दे रखा है वो मेरे पास दे रखा है बीटा अपॉन अल्फा। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है, आप अगर ऐसा कि गौर करेंगे थोड़ा सा तो आप बोलेंगे सर सीधी सी बात, क्वेश्चन में दे रखा है आपके पास हुज रूट्स आर अल्फा अपॉन बीटा, मतलब अल्फा डैश मेरे पास हो जाएगा अल्फा अपॉन बीटा, दूसरा जीरो मेरे पास बीटा अपॉन अल्फा दे रखा था, दूसरा जीरो बीटा डैश जो हो जाएगा बीटा अपॉन अल्फा। तो मैंने क्या किया, वही लिखा हुआ है यहाँ पे। ये जो वैल्यूज मेरे पास आ रही है वो मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, तो आप सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा एक्स प्लस अल्फा अपॉन बीटा मल्टीप्लाइड विथ बीटा अपॉन अल्फा। ठीक है, इक्वल टू मेरे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पर बात करेंगे तो मेरे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एलसीएम लेंगे तो मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा, तो ये मेरे पास हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, एक्स प्लस यहाँ से बीटा गया, अल्फा से अल्फा गया, तो ये बचेगा 1 इक्वल टू 0। कुछ लोग बोलेंगे सर ऐसा फालतू में इतना लंबा जा रहे हैं सर, इससे बढ़िया आप इसके जीरो सीधा निकाल लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा से क्या फायदा हो रहा है। तो मैं बोलूँगा बेटा ऐसा 3 की अगर आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से फैक्टर करते हैं ना तो -5 आता नहीं यहाँ पे, तो फंसने वाली बात थी। तो ये अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का यूज ही करना पड़ेगा, ये चीज़ ध्यान रखना। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे सीधी सी बात, ऐसा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या निकालेंगे। ठीक है,
तो आपके पास जैसा कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू की अगर बात की जाए तो ध्यान से समझना, तो ये हो जाएगा आपके पास ऐसा है कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ठीक है, ऐसा कुछ होता है। तो यहाँ से मैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगा, तो अल्फा प्लस बीटा मेरे पास कितना था वहाँ पे देखिए पिछली वाली में, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू थी 5 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू थी 3, तो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 25 माइनस 2 इंटू 3 6, तो 6 माइनस करेंगे 25 में से, है ना, 25 में से मैं अगर ऐसा है कि 6 माइनस करता हूँ तो मेरे पास ये जो आ जाएगा वो मेरे पास आ जाएगा ये 19, ठीक है। इसी तरह से मैं अल्फा इंटू बीटा की बात करूंगा, तो अल्फा इंटू बीटा मेरे पास ऑलरेडी 3 है ये, तो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन जो आ जाएगी वो आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 19x, अल्फा इंटू बीटा मेरे पास कितना है 3 प्लस 1 इक्वल टू 0। इक्वेशन सोल्व करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा ये 3x स्क्वायर माइनस 19x प्लस का 3 इक्वल टू 0। अब चेक करो ऐसा कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो इम्पोर्टेंट है। तो 3x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 3 इक्वल टू 0, इक्वेशन है ना, ऑप्शन डी इज राइट, ऑप्शन डी इज राइट, ऑप्शन डी इज राइट। सबको समझ में आया मैंने जो क्या किया? ध्यान से देख लो, समझ लो चीज़ों को, है ना। लिखने लायक लगता है कुछ तो लिख लो फटाफट, लिख लो फटाफट, है ना, लिख लो चीज़ों को थोड़ा बहुत, जितना भी लगता है। ये पहला पेज में हो गया, इसका लिखना बाकी फटाफट देखो भाई। ठीक है, नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। यहाँ से भी कुछ लिखना हो तो देख लो फटाफट। हो गया सभी का? ठीक है, चलें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट। डिफरेंस बिटवीन द करस्पॉन्डिंग रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर, डिफरेंस बिटवीन करस्पॉन्डिंग रूट्स ऑफ द एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एंड एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इक्वल टू 0 इज सेम एंड ए इज नॉट इक्वल्स टू बी। क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि आपके पास एक इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, है ना। इसके जो आपके पास ऐसा है कि करस्पॉन्डिंग रूट्स जो मेरे पास आ रहे हैं, मैंने बोला सर ऐसा है कि एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, एक ये चीज़ है। दूसरी चीज़ मेरे पास जो आ रही है वो आ रही है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इक्वल टू 0। करस्पॉन्डिंग रूट्स से बात करें, सीधी सी बात ऐसा है कि अगर देखा जाए इसके दो रूट्स आ रहे हैं अल्फा एंड बीटा, इसके मान लेते हैं अल्फा डैश एंड बीटा डैश, तो अल्फा माइनस अल्फा डैश जो मेरे पास आ रहा है बीटा माइनस बीटा डैश के, ऐसा कुछ, ठीक है। तो यहाँ से अगर सोल्व करा जाए तो आप बोलेंगे सर ऐसा है कि बीटा माइनस अल्फा जो आ रहा है वो बीटा डैश माइनस अल्फा डैश के बराबर आ रहा है, देखा जाए तो, है ना। तो आप कंडीशन बताइए सर ऐसा क्या कंडीशन आपके पास एप्लीकेबल होती है जब ऐसा संभव हो सकता है ना, जब ऐसा संभव हो सकता है वो आपको बतानी कंडीशन क्या हो सकता है। ठीक है, फटाफट बात करो, क्या करें?
क्या मैंने क्वेश्चन को सही समझा? पहली बात तो मुझे ये बताओ, क्या मैंने जो बोला ये सही है या फिर ये आना चाहिए भाई? सीधी सी बात ऐसा है कि यहाँ पर अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा डैश माइनस बीटा डैश है। वैसे कंडीशन तो एक ही निकल के आ रही है, आप कुछ भी कर लो। अगर यहाँ से माइनस कॉमन लिया जाए तो भी यही आएगा आपके पास। तो क्वेश्चन को आप कैसे भी समझो, अल्फा माइनस बीटा समझो इज इक्वल्स टू अल्फा डैश माइनस बीटा डैश समझो, एक ही बात है, उससे कुछ आपके पास अलग आने वाला नहीं है। हिंट देता हूँ, ध्यान से समझना यहाँ पर प्लीज़ फटाफट, है ना। आप क्या करेंगे, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा निकाल देना, अल्फा इंटू बीटा निकाल देना, यहाँ पे अल्फा डैश प्लस बीटा डैश निकाल देना और अल्फा डैश इंटू बीटा डैश निकाल देना, ठीक है। फिर आप क्या करना है, यहाँ पे जो कंडीशन मेरे पास है इसको स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर लेना। यहाँ पर हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, इधर हो जाएगा अल्फा डैश माइनस बीटा डैश का होल स्क्वायर, और फिर हम कर लेंगे सोल्व। तो यहाँ पर मेरे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, यहाँ पर अल्फा डैश स्क्वायर प्लस बीटा डैश स्क्वायर माइनस 2 अल्फा डैश बीटा डैश, उससे हमारे पास क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही सभी को? अल्फा बीटा की वैल्यू है, अल्फा डैश बीटा डैश की वैल्यू है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को आप रिलेशन में निकाल लेंगे, किसकी फॉर्म में, अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म में, जो मैंने फॉर्मूला थोड़ी देर पहले बताया था यहाँ पे आगे वाले में, ये वाला फॉर्मूला। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का रिलेशन अल्फा प्लस बीटा और 2 अल्फा बीटा के साथ में कैसा आएगा, तो इससे वैल्यू रख के सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। मैं शीट अभी अपलोड कर रहा हूँ, तुरंत अभी अपलोड कर रहा हूँ मैं, ये कर लेना सॉल्व। और जो भी डाउट्स है प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर देना, तो मैं वहाँ पे सॉल्यूशन भेज दूंगा, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी करें, ओके। और टेस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन ग्रुप में आ जाएगी, ठीक है। टेस्ट कैसा क्या रहेगा, तो टेस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन ग्रुप में आ जाएगी आपके पास, ठीक है। ओके, टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं।